Good morning students. We have completed 2 chapters of geography and 2 chapters of civics. Now we are starting history. तो अब हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रीड करने जा रहे हैं, मेडिवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत. विजिटिंग द पास्ट. बिफोर वी स्टडी अबाउट द grandeur of the medieval period of Indian history, let us quickly visit the past year to revise what we studied in class 6th. Before we study about the grandeur of the medieval period, यानी कि मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास का समय है उसको पढ़ने से पहले, मतलब कि जो शानदार मध्यकालीन समय है भारतीय इतिहास का, उसको पढ़ने से पहले तो हम जल्दी से अब क्विकली मतलब जल्दी से रिवाइज कर विजिट द पास्ट ईयर. तो हम पिछले साल में पहुंचेंगे टू रिवाइज व्हाट वी स्टडीज इन क्लास 6 कि हमने पिछले साल 6th क्लास के अंदर क्या पढ़ा. वी स्टडीड दैट हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स. तो हमने क्या पढ़ा था कि जो हिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है. एनिसेंट प्राचीन, मेडिवल मध्यकालीन एंड मॉडर्न यानी कि आधुनिक. वी स्टडीड अबाउट द एनिसेंट पीरियड लास्ट ईयर. तो पिछले साल हमने क्या पढ़ा था, प्राचीन समय पढ़ा था. तो दिस ईयर वी विल स्टडी अबाउट द मेडिवल पीरियड. तो अब आगे हम नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड पॉइंट है मेडिवल पीरियड यानी कि मध्यकालीन भारत. प्राचीन भारत के बारे में हमने पढ़ लिया, तो इस बार हम क्या पढ़ेंगे, मध्यकालीन जो समय है भारत के इतिहास का उसके बारे में पढ़ेंगे. व्हाट डज द वर्ड मेडिवल मीन इन हिस्ट्री. जो वर्ड मेडिवल है उसका क्या मतलब है हिस्ट्री के अंदर. द वर्ड मेडिवल स्टैंड्स फॉर समथिंग दैट इज लोकेटेड इन द मिडल. जो वर्ड मेडिवल है वो किसके लिए है, फॉर समथिंग दैट इज लोकेटेड इन द मिडल. उसके लिए है, मतलब कि कोई चीज जो कि कहाँ पे स्थित है, मध्य के अंदर. सो द पीरियड दैट लाइज बिटवीन द एनिसेंट एंड द मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री इज नोन एज द मिडल और मेडिवल पीरियड. तो इसीलिए जो समय प्राचीन और आधुनिक समय के जो इतिहास है उसके बीच का जो समय है वो क्या कहलाता है, मिडल या फिर मेडिवल पीरियड यानी कि मध्यकालीन समय. दिस डिवीजन इज नॉट मेड ऑन द बेसिस ऑफ डेज और ईयर्स और एनी mathematical calculation or measurement, but on the basis of changes in social, political and economic structure and in the ideas, faiths and beliefs that show a sharp constant when compared to the ancient as well as modern times of history. अब this division, ये जो बंटवारा है, जो बांटा समय 3 भागों में के अंदर, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये क्या है, ये कोई दिन या सालों के आधार पे नहीं है, ना ही कोई मैथमेटिकल कोई कैलकुलेशन है और ना ही कोई मेजरमेंट है, कोई मापतोल है, लेकिन बट ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस. ये किसके आधार पे है, जो परिवर्तन हुए हैं किसके अंदर, इन सोशल यानी कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो स्ट्रक्चर है भारत का उसके अंदर जो परिवर्तन हुए हैं. एंड इन द आइडियाज और विचारों के अंदर, फेथ्स आस्था के अंदर, एंड बिलीफ धारणा के अंदर, दैट शो ए शार्प कॉन्स्टेंट जो मतलब कि दिखाते हैं कॉन्स्टेंट यानी कि विपरीत किसके, व्हेन कंपेयर टू द एनिसेंट एज वेल एज मॉडर्न टाइम्स यानी कि किसके कंपैरिजन में, किसके विपरीत है, मतलब इसका कंपैरिजन किससे, एनिसेंट एज वेल एज मॉडर्न टाइम्स इन हिस्ट्री. यानी कि जो प्राचीन के अंदर हुआ था उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ मध्यकालीन और फिर आधुनिक, यानी कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे. जैसे आप शुरू के अंदर आप लिखना शुरू करते हो तो आपको देखो लिखना नहीं आता नर्सरी के अंदर, तो धीरे धीरे आप लिखना शुरू करते हो. जैसे जैसे आपका मतलब कि आप रूटीन से लिखते जाओगे तो आपकी हैंडराइटिंग सुंदर हो जाती है. उसी तरह से मतलब कि जैसे प्राचीन समय के अंदर लोग किस तरह से रहते थे, क्या बिल्डिंग्स कैसी बनी थी, तो थोड़ा सा आगे जैसे समय आगे बढ़ा तो मध्यकालीन समय आया, तो उसके अंदर किस तरह से मतलब कि परिवर्तन होते गए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन होते गए. तो आज मॉडर्न समय में किया है. तो ये सारा जो है यही आधार है इतिहास के बनाने के लिए. इन इंडिया द मेडिवल पीरियड रेंजेस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 8th सेंचुरी. और भारत के अंदर जो मध्यकालीन समय है वो कब से शुरू हुआ, 8वीं शताब्दी से, टू द एंड ऑफ 18th सेंचुरी. और कब तक
खत्म हुआ 18वीं शताब्दी तक। दैट इज फॉर नियरली 1000 years, और ये लगभग 1000 साल रहा। Historians say that the medieval period starts from the 8th century because important and visible changes were observed in the society, polity, economy, religion and culture during this century. इतिहासकार मतलब कि ये क्यों कहते हैं कि ये मध्यकालीन समय जो है वो 8वीं शताब्दी से शुरू हुआ, क्योंकि महत्वपूर्ण और जो देखने वाले परिवर्तन है वो देखे गए हैं सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जो है वो सारे परिवर्तन हुए हैं इसी शताब्दी के अंदर। फॉर कन्वेंस द हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड द मेडिवल पीरियड इनटू 2 पार्ट्स। तो सुविधा के अकॉर्डिंग जो इतिहासकार हैं उन्होंने मध्यकालीन जो समय है उसको 2 भागों में बांटा। जैसे 6th क्लास के अंदर जो एनिसेंट पीरियड है उसको 2 पार्ट्स में बांटा था, उसी तरह से जो मध्यकालीन मेडिवल पीरियड है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट क्या है? अर्ली मेडिवल पीरियड, यानी कि पूर्व मध्यकालीन समय। द अर्ली मेडिवल पीरियड डेट फ्रॉम 8th century टू द 13th century। और जो पूर्व मध्यकालीन समय है वो कब से शुरू हुआ? 8वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक। बिटवीन 700 एंड 1200 CE, यानी कि 700 से 1200 कॉमन इरा जो है उसके अंदर ये था। द पावरफुल किंगडम ऑफ द प्लास, प्रतिहार्स, राष्ट्रकूट्स, चोलास एंड राजपूत्स रूल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और शक्तिशाली जो राज्य थे, जैसे राजघराने थे, जैसे पालस थे, प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे, चोलास थे, राजपूत थे, ये सभी ने शासन किया इस समय के अंदर। अब है लेट मेडिवल पीरियड, जो बाद का मध्यकालीन समय था। द लेट मेडिवल पीरियड डेट फ्रॉम 13th century टू द 18th century। और ये 13वीं शताब्दी से लेकर, क्योंकि वो अर्ली जो था वो 13th century खत्म हो गया और ये शुरू हो गया 13 से, और ये 18th century तक रहा, यानी कि 1200 टू 750 कॉमन इरा तक। द रूल ऑफ द तुर्क्स, द अफगान्स एंड द मुगल्स कम विद इन दिस पीरियड। और शासन किसका रहा? तुर्कों का रहा, अफगानियों का रहा और मुगल्स का इसी समय के अंदर रहा, यानी कि लास्ट का जो मध्यकालीन समय था इतिहास का। तो अब है बेटा कुछ एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज क्या है इसमें से? व्हाट डज मिडिवल स्टैंड फॉर? मिडिवल किसके लिए यूज होता है? मिडल के लिए, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। द मिडिवल पीरियड इन इंडिया एग्जिस्ट फ्रॉम, और मिडिवल पीरियड जो भारत के अंदर है ये कब से कब तक था? 8th टू 18th century तक। अब है इंडिया एंड इट्स डिफरेंट नेम्स, भारत और उसके अलग अलग नेम। वी नीड टू नो सर्टन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बिफोर वी सेट आउट ऑन जर्नी टू द मिडिवल टाइम। तो हमें जरूरत है कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर, फैक्ट्स जो सत्य हैं उनके ऊपर जानने के लिए। बिफोर वी सेट आउट ऑन जर्नी ऑफ द मिडिवल पीरियड, यानी कि यात्रा, मध्यकालीन समय की यात्रा शुरू करने से पहले। फर्स्ट, आवर कंट्री वॉज कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। सबसे पहले क्या है, हमारी जो कंट्री है उसको अलग अलग नामों से जाना गया ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री, अलग अलग इतिहास के समय में। इन एंसेंट टाइम्स आवर कंट्री वॉज नोन एज द नेम ऑफ जम्बूद्वीपा एंड भारतवर्षा। और जो प्राचीन समय था उसमें हमारे देश को किस नाम से जाना जाता था? जम्बूद्वीपा और भारतवर्ष के नाम से। द पुराण्स रेफर टू भारतवर्ष एज द कंट्री दैट रूल्ड बाय द ट्राइब कॉल्ड भारता। तो जो पुराण है हमारे 4 पुराण, जो हमारे पुराण हैं, जैसे वेद पुराण जो होते हैं, जो पुराण्स हैं वो भारतवर्षा को ही रेफर करते हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो मतलब कि भारता जो जनजाति थी उसके द्वारा उसके ऊपर शासन था। द नेम भारतवर्षा इज आल्सो मेंटेन्ड इन द ऋग्वेदा। और जो भारतवर्षा है यही नाम किसमें मेंशन किया गया है? ऋग्वेद के अंदर। 4 प्रकार के वेद हैं, तो ये ऋग्वेद सबसे पुराना है, तो ये ऋग्वेद के अंदर भी ये नाम लिया गया। इंडिया वॉज आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ पीपल हु लिव्ड अलोंग द रिवर सिंधु। और भारत जो है, इंडिया वॉज आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ पीपल हु लिव्ड अलोंग द रिवर सिंधु। तो भारत जो है
वो भूमि है लोगों की जो किस नदी के किनारे रहते हैं, सिंधु नदी के किनारे। नोन टू अस एज रिवर इंडस, जिस नदी का नाम इंडस भी है, उसको सिंधु भी कहते हैं, इंडस भी कहते हैं। द सेक्रेड बुक ऑफ पारसीज द जेंड अवस्था टॉक्स अबाउट सप्त सिंधु और द लैंड ऑफ 7 रिवर्स व्हेन इट रेफर्स टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और जो मतलब कि पवित्र किताबें हैं किसकी, पारसीज की, जेंड अवस्था की, वो किसके बारे में बात करते हैं, सप्त सिंधु के बारे में, या फिर वो भूमि, सप्त सिंधु का मतलब है 7 नदियों की भूमि। व्हेन इट रेफर्स टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो किसके लिए लिया गया है, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए। डिफरेंट लैंग्वेजेस हैव वेरिएड प्रोनाउंसिएशंस अनदर, और मतलब दूसरी जो भाषाएं हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस वर वेरिड प्रोनाउंसिएशंस, अलग अलग भाषाएं जो हैं वो अपना अपना उच्चारण करती हैं, यानी कि जो ध्वनि की साउंड है वो मे डिफर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक अलग अलग है, यानी कि एक ही वर्ड को अलग, जैसे थोड़ा अलग उसके अंदर रीजन के अंदर जाते हैं तो वो उसी की प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाती है। ओल्ड पर्शियन लैंग्वेज प्रोनाउंसेस संस्कृत वर्ड सिंधु एज हिंदू, जो पुरानी पर्शियन भाषा है उसकी प्रोनाउंसेस संस्कृत के अंदर जो सिंधु है वो किससे, हिंदू के वर्ड से लिया गया है। द वर्ड हिंदू इन फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन बिकेज इंडी, और जो शब्द हिंदू है वो फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन के अंदर क्या बन गया, इंडी बन गया। इन इंग्लिश इट बिकेम्स इंडिया, और इंग्लिश के अंदर ये क्या बन गया, इंडिया बन गया। वी नीड टू थैंक पीपल ऑफ डिफरेंट नेशनलिटीज फॉर गिविंग अवर कंट्री सो मैनी नेम्स, तो हमें जरूरत है धन्यवाद करने की उन लोगों की जो अलग अलग राष्ट्रों से आए हैं, जिन्होंने हमारे देश को बहुत सारे नाम दिए। Another important fact is that our country during the medieval era had different geographical descriptions. तो दूसरा महत्वपूर्ण जो सत्य है ये है कि हमारा जो देश है जो मध्यकालीन समय के अंदर उसकी अलग अलग भौगोलिक विवरण दिया गया है। इन अर्ली मेडिवल पीरियड द नेम meant the land that was situated between Indus and its 5 tributaries and also the land between the Ganga and Yamuna. तो जो पूर्व मध्यकालीन समय है उसमें उस भूमि को जो किसके बीच में स्थित है, इंडस और उसकी 5 सहायक नदियों के बीच में, और एंड आल्सो द लैंड, और उस भूमि को भी जो गंगा और यमुना के बीच में है। फॉर एग्जाम्पल द नेम हिंदुस्तान विच वॉज यूज्ड इन 13th century by Minhaj Siraj described the area of Punjab, Haryana and the fertile land between the river Ganga and Yamuna. तो उदाहरण के तौर पर जो हिंदुस्तान है जो कब यूज हुआ, 13th सेंचुरी के अंदर। ये वर्ड मतलब कि किसने नाम दिया, मिराज सिराज ने। उसने डिस्क्राइब किया उस एरिया, कौन कौन से एरिया को, पंजाब, हरियाणा और दूसरा उपजाऊ क्षेत्र जो गंगा और यमुना के बीच का था। फॉर हिम दीज एरियाज वर इंट्रोड्यूस्ड इन द जियोग्राफिकल एंटिटी कॉल्ड द दिल्ली सल्तनत, और उसके अकॉर्डिंग ये जो एरिया था ये इंक्लूड हुआ, मतलब कि भौगोलिक जो सतह थी जिसको क्या बोलते थे, दिल्ली सल्तनत, यानी कि यहाँ पे जितना एरिया पे शासन होता था वो सारे को क्या बोलते थे, दिल्ली सल्तनत बोलते थे। बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर वेंट a step ahead to include the geographical culture and natural vegetation of the subcontinent to explain हिंदुस्तान। और बाबर जो जिसने कौन सा एम्पायर शुरू किया था, मुगल एम्पायर, वो कुछ आगे बढ़ा तो उसने क्या इंक्लूड किया, भौगोलिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक जो वनस्पति थी इस उपमहाद्वीप की, तो ये सबको एक्सप्लेन करने के किस लिए एक्सप्लेन किया, हिंदुस्तान को एक्सप्लेन करने के लिए। It was only in the 19th century during the British Raj that Hindustan with its territorial boundaries became identical with India. और it was the 19th century, ये 19वीं शताब्दी थी जब जब अंग्रेजों का राज खत्म हुआ, that हिंदुस्तान with its territorial boundaries, तो हिंदुस्तान के क्षेत्रीय सीमाएं थी, became identical with India, वो समान होगी किसके साथ, भारत के साथ। पोस्ट इंडिपेंडेंस, और
मतलब कि स्वतंत्रता से पहले, विद द एंड ऑफ ब्रिटिश राज, जब ब्रिटिश राज का खत्मा हुआ, एंड द पार्टीशन इंडिया गॉट इट प्रेजेंट टेरिटोरियल बाउंड्रीज, और जो मतलब कि जब बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो उसको प्रेजेंट जो क्षेत्रीय बाउंड्रीज थी वो प्राप्त होगी। इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिवल हिस्ट्री, अब इसकी महत्ता क्या है जो मध्यकालीन इतिहास है। द मेडिवल पीरियड इन इंडिया हिस्ट्री विटनेस्ड सम इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स, और मध्यकालीन जो समय था भारतीय इतिहास का वो गवाह है महत्वपूर्ण विकास के लिए। द लेटर मेडिवल पीरियड सॉ द राइज ऑफ मुस्लिम डायनेस्टीज, और जो बाद का मध्यकालीन समय था उसने देखा किसको ऊपर बढ़ते हुए, मुस्लिम डायनेस्टीज को। दिस रिजल्टेड इन सेवरल कल्चर इन्फ्लुएंसेस एंड एक्सचेंजेस, और इसका परिणाम क्या हुआ, बहुत सारे जो संस्कृति प्रभाव आए और परिवर्तन आए। इंटरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया आल्सो इंक्रीज्ड, और इंटरेक्शन बढ़ गया किसके बीच में, उत्तरी और जो दक्षिणी भारत था उसके अंदर। दिस गेव राइज टू ए कल्चर दैट वाज ट्रूली इंडियन, और इसने उस कल्चर को बढ़ावा दिया जो वास्तव के अंदर भारतीय था। इट वॉज बियॉन्ड रीजनल एंड कास्ट बैरियर्स, और ये किससे अलग था, क्षेत्रीय और जाति जो बाधाएं थी उससे अलग था। द मुस्लिम रूलर्स प्रोवाइडेड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फॉर मैनी सेंचुरीज, और जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने प्रोवाइड किया पॉलिटिकल मतलब की स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता बहुत सारे शताब्दियों तक। एज ए रिजल्ट देयर वॉज एन इंक्रीज इन ट्रेड, और उसका परिणाम क्या हुआ कि व्यापार में बढ़ोतरी हुई, एंड कॉमर्स ट्रेड और कॉमर्स के अंदर बढ़ोतरी हुई। कॉमन पीपल वर हैप्पी एज दे वर वेल लुक्ड आफ्टर, जो आम लोग थे वो खुश थे क्योंकि उनको उनकी देखभाल होती थी। द मुगल एम्पायर सॉ ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट, जो मुगल शासक थे उन्होंने सभी प्रकार से विकास किया, एंड कंसोलिडेशन टाउन्स, और मतलब कि सम्मेलन किया किसका, कस्बों का और शहरों का जो विकास करके। अब है ओवरसीज ट्रेड फ्लोरिश्ड, यानी कि जो समुद्री रास्ते से व्यापार जो हुआ था वो निखरा। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वर गिवन इम्प्यूटस एज द ट्रेडर्स डिड बिजनेस विद अदर कंट्रीज एज वेल। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब होता है जो बाहर हम भेजते हैं, और इंपोर्ट जो हम मंगवाते हैं, उसको भी क्या वॉज गिवन इम्प्यूटस, यानी कि उसको भी प्रेरणा मिली। एज द ट्रेडर्स डिड बिजनेस, और व्यापारियों ने बिजनेस शुरू किया किसके साथ, दूसरे जो कंट्रीज थे उनके साथ। दिस आल्सो रिजल्टेड इन कल्चर एंड रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस, और इसका परिणाम क्या हुआ कि सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव पड़े। जब दूसरे लोग यहाँ आते थे तो वो अपने मतलब कि भाषा और संस्कृति का यूज करते थे, और जो वो कुछ हमें देते थे और कुछ हमारा जो कल्चर था उससे वो प्रभावित होते थे। स्प्रेड ऑफ इस्लाम एंड द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स वर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स ऑफ द मिडिवल पीरियड, और इस्लाम धर्म का प्रचार और भक्ति और सूफी जो मूवमेंट्स हुए थे ये मतलब कि कुछ महत्वपूर्ण हाईलाइट्स हैं मध्यकालीन समय का। दीज मूवमेंट्स स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और ये जो मूवमेंट्स है ये किसका विस्तार करती हैं, क्या संदेश देती हैं, प्यार और राष्ट्रीय भाईचारे की। आर्ट एंड आर्किटेक्चर शोकेस्ड ए स्प्लेंडर लाइक नेवर बिफोर, और कला और कलाकृति जो है वो दिखाती है मतलब कि इस तरह का उन्होंने कार्य किया जो पहले हमने कभी देखा ही नहीं था। मुगल आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस डोम्स, मिनाराट, कार्विंग एंड द यूज ऑफ रेड स्टोन एंड मार्बल, और जो मुगल आर्किटेक्चर थे उन्होंने किस चीज को बनाया, गुदम बनाए, मीनार बनाए, और नकाशियां की, यानी कि पत्थरों के अंदर जो कलाकृतियां खोद के उसको पत्थरों के अंदर नकाशी की। एंड द यूज ऑफ रेड स्टोन, और लाल सैंडस्टोन का यूज किया, मार्बल का यूज किया। द रूलर्स ड्यूरिंग द डिफरेंट फेजेस ऑफ मिडिवल पीरियड वर ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्किटेक्चर, और जो शासक थे ड्यूरिंग द डिफरेंट फेजेस, अलग अलग समय के अंदर जो मध्यकालीन समय था उसके अंदर
वर ग्रेट पैट्रन्स ऑफ ऑफ लिटरेचर, तो वो साहित्य के संरक्षक थे। फॉरेन ट्रैवलर्स विजिटेड द कोर्ट्स ऑफ माइस्टी, तो जो विदेशी व्यापारी ट्रैवलर्स थे वो विजिटेड द कोर्ट्स ऑफ माइटी, यानी कि शक्तिमान कोर्ट्स के अंदर पहुंचे। इंडियन किंग्स एंड रोट अबाउट देयर रीजन, और उन्होंने भारतीय जो राजे थे और उनके क्षेत्र के बारे में लिखा। एज ए रिजल्ट देयर इज नो डेप्थ ऑफ सोर्स फॉर मेडिवल हिस्ट्री, तो इसका परिणाम क्या हुआ कि कोई भी आंकलन का स्रोत नहीं है जो मध्यकालीन इतिहास के लिए। तो बेटा आगे हम पढ़ेंगे कल से सोर्सेज के बारे में। इतना चैप्टर मैंने आपको जो रीड करवाया वो उस चैप्टर को आप ध्यान से सुनना और उसको रीड करना। थैंक्स।